वह भी इसी भाजपा सरकार ने की है भाइयों। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए, चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सामने। लखपति दीदी योजना, शौचालय बना, घर घर शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हो। एक समय था कि पूरे हरियाणा की, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था, सुनता था, पूरे हरियाणा की ऐसी छवि बन गई थी कि भ्रूण हत्या होती है, बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों। लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था और यह भी एक धर्म युद्ध है। बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी के कार्यालय तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी को लेकर धामी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हो गई है। इससे साफ होता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाएं असुरक्षित हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। कांग्रेस कमेटी के और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं डाल दी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है। ये प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो हल्द्वानी के मुद्दे हैं, जो नैनीताल के मुद्दे हैं, हल्द्वानी में नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कांग्रेस की सचिव और आज अभी नैनीताल स्टेडियम के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। उसकी रखरखाव मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही। ये राष्ट्रीय आयोजन की बात करते हैं। लगातार पिछले वर्षों में ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हल्द्वानी से नहीं करा पाए, न देहरादून में करा पाए हैं। जैसा आप सबको मालूम है, प्रदेश की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो हालत है, जो उसने प्रदेश को तमाम चीजों में नीचे धकेल दिया है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चरम पर है प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी लूट हो रही है। हमारे जिलाधिकारी कार्यालय को कलेक्शन ऑफिस बना दिया है और दूसरा हमारे युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई आसमान पर है, महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अंकिता रंडा हत्याकांड से लेकर तमाम महिलाओं के साथ सामने आए और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लिप्त पाए। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द भू कानून लागू कर सकती है। सीएम धामी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगले बजट सत्र में इसे लाए जाने की कोशिश की जाएगी। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सीएम धामी पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 2
150 वर्ग मीटर के कानून को लेकर आई और सिर्फ बीजेपी ही उत्तराखंड के विकास के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि समय आने पर सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। 250 वर्ग मीटर भूमि का सरकार आकलन करेगी और 250 वर्ग मीटर भूमि से ज्यादा खरीदी गई भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आपसे 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर दिया है और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो 250 मीटर के कानून को लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारी सरकारें ऐसी सरकारें जो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के संवर्धन के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, उत्तराखंड की जो पहचान है उसको किसी प्रकार से नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए काम करती है। चाहे वो अवैध कब्जों की बात रही हो, चाहे वो तमाम चीजों में आपने देखा हो जांच बिठा करके दोषियों को सलाखों के पीछे डालने की बात रही हो। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में डॉक्टरों ने विरोध जाहिर किया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। डॉक्टरों का कहना है कि मांगों को लेकर 3 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा और 4 अक्टूबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हमारा ऑप्शन है और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है पहाड़ों में सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर सबसे ज़्यादा सेवा देते हैं। कोई प्राइवेट वाला यहाँ नहीं है कि दूसरी जगह जा सकते हैं। हमें सच में बहुत दुख है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का हमारे द्वारा फंक्शन किया जाए। हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले 2.5 साल से पूरी नहीं हुई है, 3 साल से, जैसे कि DSCP पहाड़ में कार्यरत डॉक्टर को जो एक प्रोन्नति का वो मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। दूसरा DCP हमारे बहुत से सीनियर है जिनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। तीसरा पर्वतीय क्षेत्र में जो विशेषज्ञ डॉक्टर काम कर रहे हैं वो उनको दूसरे डॉक्टरों के अपेक्षा, जैसे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ मांगे ये हैं कि हमारी सुरक्षा की मांग है और दंत चिकित्सक हैं उनको समायोजन की मांग है। तो ये मांगे कुछ बहुत पहले से चल रही है जिसमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से। बढ़ते हैं आगे। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दशहरा समिति में पदाधिकारियों ने महोत्सव को भव्य बनाने पर विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में दशहरा पर्व को विशेष ढंग से मनाया जाता है। यहां पर रावण परिवार के दर्जन भर पुतलों का निर्माण किया जाता है। दशहरा के दिन पूरे बाजार में गाजे बाजे और जुलूस के साथ इन्हें घुमाया जाता है, जिसे देखने के लिए अल्मोड़ा में भारी भीड़ जमा होती है। अल्मोड़ा का दशहरा, जैसे कि आप सभी को मालूम है, पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी, हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर अपना स्थान रखता है अपनी विशिष्ट शैली के लिए। आज हमने 2024 में जो 12 अक्टूबर को दशहरा होना है उसकी तैयारी के संदर्भ में यहाँ पर हमने बैठक बुलाई थी। पिछले वर्ष जो पुतला समितियां विजेता रही थी उनको पुरस्कृत किया और उसके बाद ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि प्रशासन पर हम दबाव बनाएंगे कि अगले वर्ष तक वो GIC में हमको रोड मुहैया कराएं और अगर वो हमको GIC में रोड मुहैया कराने में असमर्थ रहते हैं तो हम पूर्व की भांति वापस स्थानीय स्टेडियम में ही अपने दशहरे के प्रोग्राम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे ज्योतिर्मठ से खबर का, जहां टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यालय प्रबंधन ने स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जहां पहुंचे राजस्थान नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के गोल्ड मेडलिस्ट और रुद्रपुर राज्य ओलंपिक खेलों के सिल्वर मेडल विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। विजेताओं के स्वागत में टैक्सी स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार तक एक अभिनंदन रैली निकाली गई, जिसमें कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले और वाहन में बैठकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते नजर आए। इस मौके पर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने सभी विजेताओं को बेहतर खेल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।
वन विभाग की टीम ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने एक वन तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गुलदार की खाल बरामद की है। आपको बता दें कि वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर चंडीघाट क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो गुलदार की खाल को बाहर से लेकर आया था। हरिद्वार रेंज और शामपुर रेंज की टीम ने जॉइंट कार्रवाई करी और चंडीघाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के में एक काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। जो हमने अभियुक्त पकड़ा है ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य जमीन के सौदागरों और जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले तस्करों की भूमि बनता जा रहा है। जमीन के दलाल अब स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय होने लगे हैं। इसका ताज़ा मामला पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकास खंड में सामने आया है, जहां के ग्वाणी गांव के वृद्ध अपने ही गांव की जमीन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। वृद्ध का कहना है कि उनकी ज़मीन उन्हीं के गांव के लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दी है। अपने गांव में पुस्तकालय खोले जाने के सपने को लेकर दिल्ली से गांव पहुंचे वृद्ध को अपने गांव में अपनी ही ज़मीन नसीब नहीं हो रही है। राजस्व विभाग के चक्कर काटने के बाद राजस्व विभाग गांव तो पहुंचा, लेकिन गांव की रिपोर्ट जिलाधिकारी तक नहीं पहुंची। अब डीएम का कहना है कि लोक सूचना आयोग के निर्देश पर जाँच की जा रही है। रिपोर्ट मिलते ही लोक सूचना आयोग को प्रेषित की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम से भी अभी रिपोर्ट ली गई है। सूचना आयोग, माननीय सूचना आयोग के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि संयुक्त जांच उनकी उपस्थिति में की जानी है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति में एसडीएम द्वारा एक जांच कराते हुए एक आख्या माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन या तहसील प्रशासन के स्तर पर। ठीक है जी, 30 साल पुरानी जमीन है, उनके भाई बंधुओं से ली थी, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है जी, हमने उसके बाद मकान बनाया, 4-5 साल तक ऊपर वाला मंजिल चढ़ाया। उसके बाद इन्होंने विवाद छेड़ दिया, कभी कह रहे इधर को मेरा है, कभी कह रहे इधर को मेरा है। PWD की इनका जो खेत है वो PWD में जा रखा है, पूरा खेत PWD में जा रखा है। PWD ने मुआवजा दे रखा है। अब PWD उस मुआवजे को वापस कर दी है, तो किस बेस पे कर दिया है? कल तो कोई ऐसे करेगा PWD हर एक का मुआवजा वापस कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हर साल दूसरे महीने भी इसमें जांच होती है। चौथे स्तंभ का कि वो स्पष्ट जो है वो दे, बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखे, हमारा पक्ष सुने, उनका भी पक्ष सुने। देखो, ये जो यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं PWD के, तहसील के, ये मुझे प्रमाण दिखाते हैं कि मैंने मुआवजा लिया। मैंने तो 1 पैसे का मुआवजा नहीं लिया है। और मुआवजे की बात अगर जितना PWD ने खुद मुझे लिख करके दे रखा है कि एक्वायर करने के बाद जो बाकी जमीन बचती है वो खातेदार की होती है। और ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये तो सह खातेदार ने खाता खतौनी में न पुश्तैनी न खरीद का इनका कोई नाम भी नहीं है। ये तो प्रमाण है इस बात की। आपको मैं आपको खाता खतौनी की कॉपी दे सकता हूँ। ये तो उसमें सह खातेदार भी नहीं है। खबर थराली से है, जहां नगर पंचायत के तत्वाधान में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों, नगर पंचायत कर्मियों, तहसील और वन विभाग समेत पुलिस कर्मियों ने नगर को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। जागरूकता रैली को कोटरीप से उपजिलाधिकारी अबरार अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां से रैली बाजार होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली के जरिए नगर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने की लोगों से अपील की। आज ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज हमने जो है प्रशासक महोदय ने ये कोटदीप से स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये आज की रैली की थीम थी और इसको घर घर तक हम लोगों को पहुंचाना है। और इसमें जो है दोनों स्कूलों के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्कूलों के बच्चों ने लगभग 500 बच्चों ने आज की रैली में भाग लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संपूर्ण भारत में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा के तहत ये कार्य किया गया है। हमारे जो एक
नारा था स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इसके तहत ये कार्य किया गया। स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया गया। इसमें इंटर कॉलेज के बच्चे थे, बालिका इंटर कॉलेज के बच्चे थे,